अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद आमिर और आप देख रहे हैं डेली बिजनेस पाकिस्तान। नाज़रीन, हमारे साथ एक और शौकीन लव बर्ड के शौकीन मौजूद हैं और इन्होंने लव बर्ड का आगाज़ कैसे किया और माशाल्लाह इनके पास इतनी अनलिमिटेड ब्रीड आई हुई है। ये ब्रीड कैसे ले रहे हैं हम जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, मैं सबसे पहले आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे टाइम दिया। ज़रा लाउड बोलिएगा, हमारी ऑडियंस को पता चले कि एक लव बर्ड का शौकीन हमारे साथ बैठा है। सर मोस्ट वेलकम, आप जब मर्जी आ सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। और दूसरा ये कि बहुत सा लव बर्ड का जो शौक है, बेसिक जो बंदा मेरा मानना है इस फील्ड में आता है उसे बचपन से ही शौक होता है। बिल्कुल। लेकिन एज ए बिजनेस हमने इसे 2019 में ज्वाइन किया है। 2019 में 19 में, यानी कि ये हमें 4 साल हो गए ऑलमोस्ट। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात करीम का बड़ा एहसान है कि इससे बहुत कुछ मिला भी, बहुत कुछ सीखा भी, बहुत कुछ पाया भी। अच्छा, फिर भी सबसे पहले आप अपना तारुफ करवाएं और लोकेशन बताएं। बॉस, दिस इज़ अदनान जमील और हमारा सेटअप है मुल्तान चुंगी पे। ठीक है, 3B एवरी के नाम से है, जिसे मैं और मेरे बड़े भाई इमरान जमील हैंडल करते हैं। और मैं आपको बताता चलूं कि इनको माशाल्लाह ऑलमोस्ट इस फील्ड में सब जानते हैं और ये अक्सर शेख साहब की वीडियोस में आते रहते हैं और उनके साथ एंजॉय करते रहते हैं। अच्छा सर, सबसे पहले आपने किस ब्रीड से कारोबार स्टार्ट किया था? बॉस, देखिए बहुत सारे लोग होते हैं जो ना कमर्शियल से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो मेरा पहला स्टेप था, मैंने पहला स्टेप ही म्यूटेशन से लिया था। स्टार्टिंग म्यूटेशन में मैंने बढ़ाई आता। हाँ जी सर, देखिए जब आपने एक बिजनेस करना है ना, तो फिर आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको उसका आउटपुट मिलेगा। ऐसा ही। अदरवाइज आप कह दें कि मैं लाख रुपया लगा के कुछ कमा लूंगा, तो वो जस्ट एक कहानी है और कुछ भी नहीं है। तो मैं हमारी जो पहली इन्वेस्टमेंट 2019 में थी वो ऑलमोस्ट 36 लाख रुपीस की थी। 36 लाख यानी कि 3.5 मिलियन की। 3.5 मिलियन आपने इन्वेस्ट किया। लॉस कितने का हुआ? सर जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरा, यानी कि मैं फर्स्ट डे अपने बर्ड परचेज करके लाया था। फर्स्ट डे जो परचेजिंग की थी वो 1 मिलियन की थी। 1 मिलियन की। हाँ जी, जब मैं परचेज करके लेके आया था वेरी नेक्स्ट डे मेरा 1,70,000 का बर्ड एक्सपायर हो गया था। 1,70,000 का वेरी नेक्स्ट डे। और तो गलती क्या थी, क्या वजह थी? गलती कुछ भी नहीं थी। बस ये था कि वो बर्ड जब आया था हमें उसी वक्त लगा था कि वो बर्ड थोड़ा सा स्ट्रेस में है। लेकिन जिस भाई से खरीदा था उसने बोला नहीं, इट्स ओके, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन वो सुबह एक्सपायर हो गया था बर्ड। लेकिन हम डिसहार्ड नहीं हुए। बिजनेस का जब सोच के आए तो पहले नुकसान बंदा सोचता है, फिर फायदा सोचता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो हमें फर्स्ट टाइम नुकसान हुआ था, उसके बाद हमने बहुत कुछ सीखा, फिर आगे मजीद परचेजिंग की। जैसा कि मैंने बताया, मैंने 3.5 मिलियन की परचेजिंग की थी टोटल। फिर डिफरेंट ब्रीडर से परचेजिंग की और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद फिर ब्रीड करवाए और कमाया भी। सर, इस वक्त आपके शेड की मालियत कितनी है? इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है 10 मिलियन से प्लस है। 10 मिलियन प्लस। नाजरीन, ये लव बर्ड से इन्होंने अर्न किया और माशाल्लाह आप वीडियोस में देख सकते हैं कि इनके पास इतनी ब्रीड है। सर, इस वक्त आपके पास टोटल जो पेयर लगे हैं वो कौन कौन से हैं? सर मेरे पास एक्वा ऑफलाइन पेल फेलो की वर्किंग है, नन फेलोज की वर्किंग है, पेल फेलो ऑफलाइन, डेल्यूट ऑफलाइन, पेलेड ऑफलाइन। अल्हम्दुलिल्लाह हर किस्म की म्यूटेशन पे काम कर रहा हूँ। और मैंने बताया मैंने स्टार्ट म्यूटेशन से लिया था, लेकिन मैंने उसके बाद 2 साल बाद 2022 में ऑलमोस्ट मैंने चंद एक पेयर कमर्शियल के भी लगाए थे। बिकॉज के जो लोग म्यूटेशन लेने आते थे वो कहते थे हमें साथ में कमर्शियल के भी कुछ बढ़ चाहिए। फोस्टर्स के लिए। हाँ जी, फोस्टर्स के लिए हों या वो स्टार्ट ही कमर्शियल से करना चाहते थे। डिफरेंट लोग आते हैं, डिफरेंट उनकी होता है, सिनेरियो होता है। लोग कहते हैं सर लव बर्ड की मार्केट बहुत गिर गई है, बढ़ गया। सर देखिए, जो लोग इन्वेस्टर आए थे ना लास्ट ईयर, या मैक्सिमम लास्ट ईयर बहुत सारे इन्वेस्टर आए हैं जो कैलकुलेशन करके आए थे। अच्छा। तो देखें, आप कोई भी बिजनेस करते हैं वो सदा एक जैसा नहीं रहता, ऐसा ही है। रेट अप एंड डाउन आते हैं। अब आईफोन 15 प्रो मैक्स आ गया है तो क्या 14 की वही वैल्यू रह गई है? नहीं नहीं, रेट कम हुआ है। डेफिनेटली हर चीज़ में ऐसे ही होता है, बढ़ के रेट भी कम हो गया है। रेट कम होने का मतलब ये नहीं होता कि कोई चीज़ बढ़ गई है। अच्छा। ठीक है, रेट कम हुए हैं, ठीक है। जो चीज़ का देखें, डिमांड एंड सप्लाई का रूल होता है। जिस तरह डिमांड बढ़ेगी रेट अप होंगे, सप्लाई बढ़ेगी रेट कम होंगे। अच्छा सर, आप सेल कैसे करते हैं?
सेल बॉस फेसबुक पे ब्रॉडकास्ट है, व्हाट्सएप है, अल्हम्दुलिल्लाह सेल हो इजीली सेल हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। न्यू फैंसियर को यही बस होता है कि यार हम सेल कैसे करें, उनको क्या पैगाम देना चाहिए? सर जो न्यू फैंसियर है ना, उसके जेन में होता है कि मैंने बर्ड ब्रीड करवा लिया, ये अपने आप बिक जाएगा। वो अपने आप को डिस्प्ले नहीं करते जब तक मार्केटिंग नहीं ना करते। जब आप मार्केटिंग करेंगे किसी चीज की, तो अब मुझे तो नहीं पता आपने कौन सा बर्ड लगाया है। जब तक मैं आप ऐड लगाएंगे, मैं देखूंगा यार ये बंदा इसके पास ये बर्ड है, फिर मैं आपको कॉल करूंगा ना बॉस। बिल्कुल ऐसे आप मेरे पास चल के या मैं आपके पास चल के तो नहीं चला जाऊंगा कि बॉस आमिर भाई आप बताइए आपने लगाया क्या हुआ है। बिल्कुल अभी तक मैंने तो कुछ नहीं लगाया। नहीं, मैं एक बात कर रहा हूं। मैं इंशाल्लाह जरूर लगाऊंगा इन जैसे भाइयों की इंटरव्यूज कर करके और मुझे भी शौक पैदा हो गया। बॉस अब देखे मैंने आपको बताया मैंने 3.5 मिलियन इन्वेस्ट किया था। अल्हम्दुलिल्लाह 10 मिलियन का मेरा शेड है, उसके अलावा हमने अर्न भी किया है। ये तो नहीं सारा उसी में लगाते गए हैं, उसके बाद जो लगाया इसी में से कमा के लगाया और अपनी जेब में भी डाला है। सब कुछ साथ साथ ही है। अच्छा, नवीद शेख साहब से आपकी मुलाकात कैसे हुई? हाँ, शेख साहब से मेरी मुलाकात हुई थी फर्स्ट टाइम PLF का शो था। अच्छा। सब्जाजार ई कैफ़े में, उधर उनसे मुलाकात हुई थी। फिर उसके बाद हारिस भाई हैं हमारे DHA में होते हैं, उनके साथ मैंने उनकी दावत की थी, इसी जगह पे हमने खाना वाना खाया था। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ मीटअप होती रहती है। मैं आपको बताता चलूँ कि मुझे चौधरी साहब ने नंबर दिया है, कहते हैं अदनान भाई के जाके ना आपने इंटरव्यू करना है। चौधरी साहब मेरा लव है, मेरे बड़े भाई हैं वो। मैंने कहा चौधरी साहब इंटरव्यू हो जाएगा, आपने टेंशन नहीं लेनी। सर उनसे बड़ा मोहब्बत है एक मेरा, वो लाइक जैसे मेरे बड़े भाई हैं इरफान भाई हैं, ऐसे ही मेरे चौधरी इरफान भी मेरे बड़े भाइयों की तरह ही हैं और मेरी उनसे बड़ी मोहब्बत है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, न्यू जो फैंसियर है इस फील्ड में आना चाहते हैं, उन्हें क्या मैसेज देंगे? सर उन्हें यही मैसेज देंगे कि अगर आना चाहते हैं मोस्ट वेलकम, इनके दरवाजे खुले हुए हैं बॉस, लेकिन पेशेंस और पैशन दोनों होना चाहिए। अगर आपके पास पैशन है, पेशेंस नहीं है, आप फिर भी फ्लॉप हैं। अगर आपके पास पेशेंस है, पैशन नहीं है, फिर भी आप फ्लॉप हैं। और ये लव बर्ड का काम बड़े हौसले का है। ये नहीं होता कि चिक बॉक्स से बाहर आया और फ़ौरन सेल हो गया। बाज़ बात 2 माह भी लग जाते हैं बर्ड्स को सेल होते हुए, बाज़ बात फ़ौरन भी सेल हो जाते हैं। तो आप में होल्डिंग पावर भी होनी चाहिए। और अगर आपके पास, मेरा कहना ये है कि 1 मिलियन है, आप 5 मिलियन इन्वेस्ट करें। 1 मिलियन है तो आप 5 लाख इन्वेस्ट करें, 5 लाख अपने पास उसे सिक्योर रखें ताकि वो अपने काम आ सकते। अच्छा सर, अगर कोई आपसे बाइंग करना चाहता है, अपनी लोकेशन और नंबर बता दें। सर लोकेशन मेरी मुल्तान चुंगी है, 1 टाउन 3B एवरी, आप मैप पे सर्च करेंगे उसी टाइम आ जाएगी। बिल्कुल। नंबर इमरान जमील मेरे बड़े भाई हैं, उनका है 0309 4241 528 और मेरा नंबर है अदनान जमील 0303 4277 जी। तो नाजरीन, आज हमने अदनान भाई से बात की और इनके परिंदे देखे और इनसे गुफ्तगू करके ना एक अलग ही ना शौक पैदा होता है कि काश हम भी लव बर्ड्स में कारोबार कर सकते, लेकिन हम डर जाते हैं कि हम लव बर्ड में काम नहीं कर सकते। अच्छा बॉस, मैं आपको एक छोटा सा पैगाम यहाँ पे दूंगा। जी जी जी। मेरा ग्रोसरी होलसेल का काम था। अच्छा। जो मैं पिछले 22 साल से कर रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बड़ा अच्छी अर्निंग थी उसमें से। मुझे लास्ट तकरीबन 3-4 माह हो गए, मैंने वो काम वाइंड अप कर दिया। जस्ट इस टाइम मैं बर्ड ब्रीड करवा रहा हूँ और अब टोटली लव बर्ड पे फोकस है आपका? इस टाइम अभी पूरा टोटली लव बर्ड पे फोकस है। नाजरीन, अगर आप भी लव बर्ड का कारोबार करना चाहते हैं तो अदनान भाई से रब्ता करें। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।